अखिल कोट ब्रह्मांड नायक परात्पर परम ब्रह्म अखिलेश्वर बोध भगवान भोलेनाथ जी महाराज के पावन श्री चरणों में बारंबार प्रणाम है। अकारण कारण वरुणालय परमंबा जगदम्बा राज राजेश्वरी अखिलेश्वरी भगवती श्री जानकी मैया जी के पावन श्री चरणों में बारंबार प्रणाम है। मोर मुकुट बंशीधर कन्हैया के श्री राधा रानी के पावन श्री चरणों में बारंबार प्रणाम है। सिया राम मैं सब जग जानी करऊं प्रणाम जोर जुग पानी। सिया राम मैं जान करके आप सभी के पावन श्री चरणों में बारंबार प्रणाम है। आइए बड़े ही सुंदर भजन का आप लोग आनंद ले रहे थे। ऐसे परम श्रद्धेय विपिन पांडे जी, रोशन पांडे जी एवं राहुल पाठक जी के द्वारा बड़ी सुंदर राधा रानी के पावन धाम की चर्चा आप लोगों ने करते हुए ब्रजधाम की यात्रा आप लोगों के बीच में कराए, ये सबसे बड़ी सौभाग्य है। हाँ, बड़ा बच्चे बड़ा शोर मचा, कोई बात नहीं, बालक है। आइए इस कथा की मुख्य श्रोता परम आदरणीय रीता देवी जी एवं बहुरानी जी, आप सभी के पावन श्री चरणों में बारंबार प्रणाम है। बड़ी सुंदर चरित्र का गान हम सभी लोग कल श्रवण कर रहे थे। भगवान कन्हैया के बाल लीलाओं की चर्चा हम लोगों ने सुना। मेरे ठाकुर जी महाराज आज समस्त बाल लीलाओं को करते चले जा रहे हैं। गोवर्धन को भगवान ने धारण किया है और आज जब गोविंद ने आदि पानी से वज्र को बचा लिया तो आज गोलोक में कामधेनु तथा स्वर्ग से इंद्र ने आकर के हमारे ठाकुर जी महाराज की विनती किया है। इंद्र बाबा बोल पड़ते हैं, नमस्तुभ्यं भगवते पुरुषाय महात्मने वासुदेवाय कृष्णाय सात्वतां पतये नमः। श्री इंद्र जी महाराज पश्चाताप होता है अपनी करनी पर। जब व्यक्ति कोई गलत काम कर लेता है तो बाद में उसको पश्चाताप होता है कि मैंने ये गलत काम किया, ऐसा मुझे करना नहीं चाहिए था। जब कोई बेटा या माता पिता अपने पुत्र को डांट देते हैं तो कभी कभी अफसोस करते कि ऐसा मुझे पुत्र के साथ व्यवहार नहीं करना। क्रोध में आकर के माता पिता अपने पुत्र पर हाथ छोड़ देते हैं, फिर वही पिता अपनी अंक से अपने पुत्र को लगा करके, बेटी को लगा करके फिर दुलारता है, कहता है बेटा तू ऐसा क्यों करता है कि तुझे मारने का। फिर वही पिता अपने पुत्र को दुलारता है। इंद्र जी महाराज को पश्चाताप हो रहा है और अपने पश्चाताप की बात गोविंद के चरणों में आए हैं। काहे प्रभु आप महात्मा है, हे पुरुषों में उत्तम,
पुरुषोत्तम, हे भगवान कृष्ण, हे यादवों के पति वासुदेव, आपको नमस्कार है। बोलिए जय जय श्री राम। प्रणाम किया है गोविंद के चरणों में। आपकी माया को तो ब्रह्मा विष्णु भी नहीं जान पाए। हे प्रभु आपकी माया का, हे प्रभु आपकी माया का, ब्रह्मादि पार नहीं पाते हैं। ब्रह्मा आदि भी पार नहीं हो पाते हैं। यह सृष्टि एक भवसागर है, ऋषि मुनि भी होते खाते हैं। हे दया निधान दया करिए, मैं अधम देह अभिमानी है। अधम है, अभिमानी है, कभी कभी अभिमान में आ जाता है, गलत काम कर देता है। जग के पालक वज्र के रक्षक, आप जगत के पालक हैं और उस ब्रज के रक्षक हैं नाथ। कहा जग के पालक ब्रज के रक्षक, मैं हुआ सर से पानी हूँ। मैं तो शर्म से डूब गया हूँ सरकार, अब आप ही उबार सकते हो। इंद्र के विकार रहित हो गए हैं और हृदय में आज गांठ खुल जाती है, संशय टूट जाता है और कर्मों का बंधन छीड़ हो जाता है। जब कर्मों का बंधन छीड़ हो गया तो आज भगवान गोविंद परमेश्वर नारायण जो है इंद्र महाराज को आज हृदय से लगा दिया है और अवसर का दर्शन प्राप्त करते हृदय में गांठ का तात्पर्य भगवान अविश्वास की बात बताते हैं कि जब जीव अपने को ब्रह्म पर छोड़ देता है तब गांठ नहीं पड़ती, और जब जीव अपने आप पर मैं कर करके बैठ जाता है तो इस हृदय में गांठ बैठ जाती है। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। जब सारा काम ठाकुर जी पर निवेदित कर देता है तो इस हृदय में गांठ नहीं पड़ती। इसके पश्चात कामधेनु मैया ने प्रार्थना किया है, कृष्ण कृष्ण महायोगिन विश्वात्मनं विश्वसंभवा, भवता लोकनाथेन सनाथा वयम। काहे सच्चिदानंद योगेश्वर, आप स्वयं विश्व है, परम प्रकाशक है, विश्व के स्वामी है। आपको अपने अटल रक्षक के रूप में हम पा करके सनात हो गए हैं। इससे प्रभु जो है कामधेनु अपने दुग्ध और ऐरावत ने आकाश गंगा के जल से भगवान का अभिषेक किया है। गोविंद नाम रखा है आकाश गंगा के जल से मानसी गंगा। कामधेनु के दुग्ध के अभिषेक से गोविंद आज का गोविंद कुंड, जिससे तस्मिन् कदाचित दुग्धस्य स्वादुस्तम प्रतिपाद्यते। गर्ग संहिता में जहाँ आज भी उस कुंड के जल में दुग्ध का
रहे थे। इंद्र ने प्रसन्न हो गए, ब्रह्मा से शीघ्र प्रसन्न क्यों नहीं हुए थे कि उनके ग्वाल बाल को अलग किया। आज गोवर्धन की उत्पत्ति हुई और गोवर्धन गोविंद ने गोलोक में पृथ्वी पर आते समय का भार उतारने राधा जी से भी चलने को कहा। राधा जी बोली, जहाँ वृंदावन और गोवर्धन नहीं होगा वहाँ मेरी मन को शांति मिलेगी। का उसी समय भगवान के हृदय से एक सजल तेज आज निकला है। का सजल तेज निकल करके गिर करके एक पर्वत के रूप में परिणित हो गया। भगवान की प्रेरणा से सालमली का द्वीप में का द्रोणांचल की पत्नी से गोवर्धन का जन्म हुआ था। वहां पर हिमालय, सुमेर आदि पर्वत में आकर के भगवान के स्वरूप का जम करके श्रद्धा पूजन कर करके गिरिराज बना करके चले गए। एक बार पुलस्त मुनि ने आकर के द्रोण से गिरिराज को मांगा है कि मैं इसे काशी ले जा करके इस पर तप करूंगा। शर्त रखी, महाराज आपने यदि रास्ते में कहीं रख दिया तो ये वही रह जाएगा। और सच्चिदानंद भगवान अगर आप कहीं रास्ते में रख दिया ये पर्वत वही रह जाएगा। जैसे ही ब्रज आया है गोवर्धन भारी हो गए। ऋषि को आज लघुशंका लगी है और रख कर जब भी पुनः उठाने लगे तो नहीं उठा। बोले महाराज मैंने पहले ही शर्त रखी थी कि अब मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। पुलस्त जी ने श्राप दिया, तुम रोजाना तिल तिल घटते रहोगे, तिल तिल घटते रहोगे। का एक तिल देखे हो ना, एक तिल प्रतिदिन गोवर्धन जी महाराज घटते हैं। बोले सच्चिदानंद भगवान की। आगे भगवान नंद बाबा, एक दिन की बात है, एकादशी का व्रत है। नंद बाबा एकादशी का व्रत थे और आज आखिर रात अर्धरात्रि को खुली है और यमुना मैया में जाकर के स्नान करने लगे। सो नंद बाबा को वरुण जी महाराज लेकर के नंद बाबा वरुण लोक को चले गए। इधर नंद बाबा की खुदाई होने लगी। नंद बाबा को भगवान ने देखा, आज वरुण लोक से अपने पिता को लेकर के आए हैं। गोविंद जी पहुंचे यमुना मैया में और जब यमुना मैया में पहुंचे हैं जल में प्रवेश करने के कारण आज भगवान चले हैं तो रात्रि में आसुरी बेला के जल में स्नान कर रहे थे। आज वरुण का एक सेवक नंद बाबा को वरुण लोक लेकर के चला गया और भगवान वरुण लोक पहुंचे हैं और पहुंचे वरुण जी ने नमस्कार किया, सरकार आप हमें बुलाया होता हम चले आए होते। कृष्ण का खूब स्वागत किया है और देख करके प्रसन्न होने लगे। कृष्ण को सभी वहां झुक करके प्रणाम कर रहे हैं। नंद बाबा ने ब्रज में आकर के सब सबन से यह बात कह डाली, हमारे बेटा का और वरुण लोक में बड़ा लोगों ने
किया है, साक्षात भगवान है। वरुण ने इसके चरणों पर प्रणाम किया है, गिर गिर के प्रार्थना किया है, मेरे सेवक ने नंद बाबा को यहाँ ला करके अपराध किया है, इसे उसको प्रदान कर दो। यह बात सबन के बीच में कहने लगे। भगवान ने माया रचा और आज सब कुछ भूल जाते हैं। बोले सच्चिदानंद भगवान की। भगवाना पिता रात्रि। भगवान एक समय आ रहा है, रास लीला करने जा रहे हैं। रास लीला, भगवान रास लीला कर रहे हैं और सुखदेव जी कह रहे हैं परमहंस, भगवाना पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका विच्छरन्तुं मनश्चक्रे योगमायामुपाश्रिता। हे राजन, परीक्षित जब गोविंद ने देखा कि शरद ऋतु आ पहुंची है, चमेली बेला फूल खिल उठे हैं, रात सुहानी हो गई है, तब भगवान ने योग माया से का आश्रय लेकर के आज रास क्रीड़ा की इच्छा जागृत किया है। रास इच्छा की हृदय में जागृत किया है और बोल पड़ते हैं, इज डोलत त्रिविध पवन सुखदाई। डोलत त्रिविध पवन सुखदाई। डोलत त्रिविध पवन सुखदाई। लखिता प्रमोदित जदुराई। लखिता प्रमोदित जदुराई। प्रमोदित जदुराई। भंगे है बनो बजाए, भंगे है बनो बजाई। तेरे भंगे है बजाए, सुन गोपी आ तेरे कोठ थाई। सुन गोपी बोलो राम 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 राजा राम राम राम। बोलो राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। बोलो राम 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 बोलो राम राम राम। राधे श्याम 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 राधे श्याम 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 राधे 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 श्याम। राधे श्याम 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 राधे श्याम। बोले राधे श्याम भगवान की। का भगवान ने बंसी बजाया, सारी गोपियां बंसी की आवाज सुन करके आज दौड़ पड़ी। बोले जय जय श्री राधे। बंसी की आवाज सुन करके सारी गोपियां जिस स्थिति में मैया है, आज वैसे ही दौड़ पड़ी। का कोई मैया दूध दुहने बाल्टी लेकर के जा रही है, मैया
लेकर के ही भगवान कन्हैया के पास चली। एक मैया चूल्हा फूकना बंद किया, एक मैया एक आंख में अंजल लगाई है काजल, दूसरा में लगाने जब वहीं जा रही थी, भगवान की बंसी आवाज सुनी है, दौड़ पड़ी है। आज एक मैया एक कानों में आभूषण पहनी, दूसरे में अभी पहनना बाकी था, आज एक कान में आभूषण पहन करके चली जाती है। कोई मैया ओढ़ने वाले वस्त्र को लेकर के अभी ओढ़ने जा रही थी, और उसी समय आज उस वस्त्र को ओढ़े चली गई है भगवान कन्हैया के पास। वस्त्र पहन करके कोई मैया आधा वस्त्र पहनी है, आवाज आ पड़ी है और दौड़ पड़ी है, लहंगा पहिरो शीश पे दई चुनरिया पतियन रोके ना रुकी, छोड़ चली घर वास। पति रोक रहे हैं, पर आज किसी के पति हाथ पकड़े और मैया को घर में बंद कर डाला, और किसी ने अपने पति को ही पकड़ करके घर में बंद कर दिया। जो मैया घर में बंद है, आज वो घर से ही ठाकुर जी का ध्यान लगा रही है, भगवान का ध्यान लगा ली। जब गोपियों ने सारे बंधन को तोड़ करके बंसी की तरफ दौड़ी है, बाजी भागी बाजी घर छोड़ी छोड़ी भागी बाजी, बाजी मार्ग भुलाई बाजी व्याकुल आंगन में, बाजी घर छोड़ी बाजी बाजी दर छोड़ी बाजी, बाजी बर छोड़ बाजी व्याधीन लागी है। आज मानो बंसी व्याधीन लाग रही है। बाजी न के ओठ पीर बाजी न बधे न धीर, बाजी कहे बंसी बाजी यमुना पुलीन में। का बंसी बाजी है, कहा यमुना मैया के तीर पर बाज रही है। बाजी कहा बाजी यमुना के तीर बाजी, अरे बाजी कहे बांसुरी बजी है वृंदावन में, वृंदावन में बजी है। सारी गोपियां दौड़ करके श्याम सुंदर के चरणों की तरफ घेर करके खड़ी हो गई है। भगवान ने देखा, आहा गोपियां आई है, तो भगवान ने स्वागत किया है। सुंदरियों, मैं आपका स्वागत करता हूं, बताओ तुम्हारा कौन सा प्रिय कार्य करो ब्रज में, कुशल मंगल तो है, और इस रात में आने का कारण क्या है। गोपियों से भगवान कह रहे हैं कि इस रात में आने का कारण क्या है। इतनी रात्रि को तुम घर छोड़ करके आई हो परिवार वालों को, तुम्हारे आने का कारण क्या है। बता दो।
गोपियां कहने लगी एक तो बंसी बजा करके बुला रहा है और दूसरे हमारे ऊपर इस प्रकार से आज पूछ रहा है इतनी रात्रि को आने का कारण क्या है। गोपियां कहने लगी आप ऐसा मत कहो, हम तो संसार के सारे भोग ऐश्वर्य को छोड़ करके आपकी शरण में आए हैं प्रभु। कृष्ण बोले गोपी वृंदा तुमने यहाँ आकर के अपने पति धर्म को नष्ट कर दिया है। देखो मैं तुमको एक दृष्टांत सुनाता हूँ। एक स्त्री अपने पति की सेवा कर रही थी। पास में ही मैया का एक छोटा सा बालक, छोटा सा, और बालक खेलते खेलते अग्नि की तरफ जा रहा था और देखते देखते बालक अग्नि में गिर गया। देखते देखते बालक अग्नि में गिर गया है, परंतु उस पतिव्रता के प्रभाव से जो पति की सेवा में लग रही थी, बालक जला नहीं, अग्नि शीतल हो गई, ठंडा हो गया, बालक जला नहीं। भगवान कन्हैया के इस दृष्टांत को सुन करके गोपियां भगवान से बोली हम भी आपको एक दृष्टांत सुना रहे हैं, सुनो। का एक स्त्री का पति परदेश में नौकरी कर रहा था। मैया का पति परदेश में नौकरी करने चला गया। उसके जाने के बाद वे पति के फोटो की ही पूजा अर्चना करती थी। वो मैया अपने पति का फोटो लेकर के और उसी का पूजन अर्चन करती थी। गोपियों ने भगवान कन्हैया से कहा कुछ दिन बाद उसका पति घर आ गया। मैया उस समय फोटो की पूजा कर रही थी और आज दरवाजा पर घंटी बजा रहा है, खटखटाया कुंडी पर मैया अपने पति के फोटो की पूजा कर रही। उसने दरवाजा नहीं खोला, अपने पति के फोटो की पूजा करती रहे। अब एक बात बता कन्हैया, तू ही बता, उसका पति वास्तविक में आ गया है, कुंडी खटखटा रहा है। अब बताइए कि वह स्त्री अपने पति फोटो की पूजा करती रहे या छोड़ करके बाहर खड़े अपने वास्तविक पति की पूजा करे दरवाजा खोल करके। भगवान कन्हैया कहने लगे गोपियों, जब उसका वास्तविक पति आ गया है तो उसे फोटो की पूजा बंद कर देनी चाहिए और अपने पति की दरवाजे पर खड़े पति के लिए दरवाजा खोल करके उसकी पूजा करनी चाहिए। क्या उसके वास्तविक पति आ गए हैं, कोई दोष नहीं लगेगा। तब गोपियां बोली कि बात बता न का, कौन जीता कौन हारा रे। गोपियों ने कहा अब तू ही बता कौन जीता और कौन हारा। का तब तो प्रेम, का तब तो प्रभु
हम जीत गए, आप हार गए, क्योंकि संसार के जगतपति तो आप हो। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय हो। पितु मातु सहायक स्वामी सखा, तुम ही एक नाथ हमारे हो। जिनके कछु और आधारे नहीं, तिनके तुम ही रखवारे हो। गोपियां कौन थी मैया? पुराम हर्षय सर्वे दंडकारण्यवासिना, राम दृष्ट्वा हरि तत्र भोक्तो मैच्छन् सुविग्रहम्। पद्म पुराण के उत्तर कांड में आता है, जो उत्तरखंड कहा जाता है। का दंडकारण्य के ऋषि ही भगवान की सानिध्य प्राप्त करने के लिए गोपी बने थे। चंद्रमा भगवान के मन से पैदा है। चंद्रमा मनसो जातः, स्कंद पुराण प्रभास खंड है। चंद्रमा की 16 कलाएं ही 16,000 गोपियां बनकर के रास मंडल में आई थी। आज अंत में गोपियां कहने लगी, आपकी बंसी धुनी ने हमारा मन मोहित कर लिया है, प्रेम अग्नि उत्पन्न कर दी है। आप बंसी वनसस्ती स्वयं इंद्र यानी स्वयं रुद्र ही बंसी है, उत्पन्न हमारे हृदय को शांत कर दी है। इसके पश्चात उनके भावों को जान करके हम आपको वचन याद कर करके, जितनी गोपी थे उतने ही रूपों में भगवान कृष्ण बने हैं। कामदेव भी गोपी बन करके राधे राधे विग्रह में प्रविष्ट हो गए। भगवान ने सबके सामने विहार किया है। भगवान और गोपियों के साथ परिहास की आस यमुना तट पर धन्य हो गए। भगवान गोपियों के साथ अनेक प्रकार से लीलाएं करने लगे हैं। जब गोपिया के मन में सर्वश्रेष्ठ सौभाग्यवती होने का अभिमान हो गया, तो भगवान कृष्ण ने अभिमान से दूर करने को अंतर ध्यान हो रहे हैं। गोपियां भगवान से कह रही हैं कि हे श्याम तेरी बंसी, हे श्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है। हे श्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है। 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 मुस्कान तेरी मीठी कन्हैया, तू ऐसा मुस्कुराता है रे, मुस्कान तेरी मीठी घायल कर जाती है। मुस्कान तेरी घायल कर जाती है। बोले जय जय श्री राम। मुस्कान तेरी घायल कर जाती जय हो श्री राधे। हरि बोल।
राधे मुस्कान तेरी बंसी पागल कर जाती है। मुस्कान तेरी बंसी पागल कर जाती है। एक गोपी कहती है ये तेरी बांस की बंसी है रे, और इस पर इतना अधिकार जमा रहा है। अगर ये बंसी सोने की होती तो कितना था। गोपी कह रही है सोने की होती तो क्या करती ये बंसी, सोने की होती तो क्या करती ये बंसी। सोने की होती तो क्या करती ये बंसी। क्या करती ये बंसी, क्या करती ये बंसी, क्या करती ये बंसी। क्या करती ये बंसी। गोपी ने कहा जब बांस की हो करके, जब बांस की हो करके इतना तरसाती है, जब बांस की हो करके इतना तरसाती है। जब शाम तेरी बंसी पागल कर जाती है। दोनों हाथ से मीठी मीठी तालियां बजने चाहिए बड़े भाव से। बोले राधा कृष्ण भगवान की। गोपी ने कहा ये बंसी हमारी सौतन बनकर एक एक भाव गोपियां रख रही है भगवान से। याद आएगी बंसी, हे श्याम भगवान कन्हैया बंसी बजा रहे हैं। हे श्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है। हे श्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है। हे श्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है। हे राधे हे श्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है। हे श्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है। हे श्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है। श्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है। हे राधे श्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है। श्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है। श्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है। और तेरी बंसी क्या करती है। गोपियां भगवान से कह रही है ये बंसी ऐसी है मैया। गोपियां कह रही है आहा सोतों को जगाती है,
जागो को सुलाती है, सोतों को जगाती है, साधु को रुलाती है, सोतों को जगाती है, साधु को रुलाती है। रूठों को मनाने की, रूठों को मनाने की कल तुझको आती है।